हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ। बेटे, मैंने अभी तक आपको कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर करवा दिया था, उसके यूजेज, उसके न्यूमेरिकल तक भी करवा दिए थे। तो आज मैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं आपने मेरी सारी वीडियो पहले देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आई बटन पे जाके देख सकते हो। देखो बेटे, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको MCQ क्वेश्चन करने पड़ेंगे और नॉट ओनली फॉर द न्यू कोर्स, आप आगे कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ भी हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बेटे, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 meter in front of a concave mirror. The distance between object and image will be. देखो बेटे, हमारा पर्पस आंसर ढूंढना नहीं है, लॉजिक के साथ आंसर का रिप्लाई करना है कि क्यों है ये आंसर। मेन रीजन ये है, ये नहीं है ये तो 2 मिनट में हो जाएंगे, ये पीछे हमें रिवाइज भी करना है कि ये आंसर क्यों है, उससे थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। कह क्या रहा है? An object is placed at a distance of half meter, 0.5 meter in front of a plane mirror. ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है और वो कह रहा है कि इस प्लेन मिरर में 0.5 मीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पोल है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर है। आगे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मैं यहीं से एक जो चीज़ हमें याद है निकाल लेते हैं। मुझे पता है प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज पे बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। मीन्स टू से इस साइड बनेगी बेटे 0.5 मीटर पे ही, सेम साइज की बनेगी। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है। साइज भी सेम है, ऊपर की तरफ है तो वर्चुअल है, डायरेक्ट है। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे बनी। अब बात आती है वो पूछ क्या रहा है। अगर वो कहेगा इमेज कितनी दूरी से बनी पोल से तो 0.5, वो पूछे कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे तो बेटे ये प्लस ये ऐड हो जाएगा 0.5 और 0.5 1 मीटर पे। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का डिस्टेंस तो 0.5 प्लस 0.5 मीटर, डेट इज 1 मीटर। देखो इसमें आंसर है या नहीं कहीं? 1 मीटर, बी वाला आंसर हमारा ठीक है। क्वेश्चन को चेंज कर सकता था। क्या कर सकता था? क्वेश्चन को कर सकता था कि पोल से डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, तो कितना हो जाता? 0.5 हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटे हमें सिर्फ आंसर नहीं ढूंढना, आंसर क्वेश्चन को चेंज करते ही आंसर भी चेंज हो जाएगा। हमें करना क्या है? हमें लॉजिक लगाना है, हमें थ्योरी क्लियर करनी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन। अब उसने कोई मिरर का नाम नहीं लिखा, प्लेन मिरर है, लेंस है, कनकेव है, कुछ नहीं लिखा। तो प्लेन मिरर ले लेते हैं या कनकेव मिरर ले लो, कुछ भी ले लो। जब उसने नहीं कहा कोई भी एग्जांपल ले लो। पोल प्रिंसिपल एक्सिस, ये एंगल आया, एंगल आई है, ठीक है। ये टकरा के चला जाता है आर, और मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन, कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये एंगल है, ये जीरो है। जीरो कब हो सकता है? जीरो का मतलब ये है जिस लाइन पे आया उसी लाइन से चला गया, या प्रिंसिपल एक्सिस से आया प्रिंसिपल पे आ गया, चला गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में एंगल जीरो बनेगा। तो
क्या होगा, हैविंग जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा जिसका रिफ्लेक्शन जीरो है, जीरो ही होगा जिस एंगल पे गया, क्योंकि एंगल आई आर के बराबर है, एंगल आर जीरो दे दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो होगा। देखो इसमें जीरो कहाँ है, जीरो ये है, ए वाला। तीसरा, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। एक ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कौन सा बनाएगा इनमें से। हाँ भाई, रियल इमेज कौन कौन बनाता है, पहले हम देखते हैं कौन कौन नहीं बनाता है। मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर की दो इमेज बनती हैं, उसमें वर्चुअल इमेज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर ढूंढो, ये तो हो नहीं सकता। प्लेन मिरर अभी बताया था, एक इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बच गए दो, कनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। लेंस का मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, लेकिन कनकेव मिरर का जरूर करवाया है। कनकेव मिरर में क्या बनती है, कनकेव मिरर में इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड बनती है, एक कंडीशन को छोड़ के, इसमें जरूर बनती है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसमें भी वर्चुअल है, क्योंकि लेंस पढ़ाया नहीं इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रहा, जो चीज़ पढ़ाया है उसके बारे में करेंगे। तो इन दो में से एक चूज करना है, तो जो चीज़ आपको नॉलेज है उस तरफ जाओ, जिसका पता ही नहीं उसको अभी छोड़ दो, इसकी भी वर्चुअल इरेक्ट बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी। कौन सा मिरर है, मैंने यूजेज में बताया था, मिरर पूछा है उसने, कौन सा मिरर है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि स्मॉल से जो लार्ज करेगा वह हमेशा कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो मान लीजिए चौक है, चौक को पूरी की पूरी में छोटे को बड़ा कर देगा, और दांत इतना छोटा है, कोई भी डेंटिस्ट है दांत को बड़ा करके दिखाए, देखेगा तभी उसको प्रॉब्लम सोल्व का पता चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें छोटी से बड़ी चीज करके दिखा रहा है, तो वो हमेशा कौन सा होगा, है कहीं कनकेव मिरर, ये वाला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। एक ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर से, मान लिया ये कनकेव मिरर है बेटे, ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, हमें नहीं पता कहाँ है, फोकस के बाद रखा है 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है, इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन रही है कनकेव मिरर में। एक ही कंडीशन है, याद हो तो आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at center of curvature the image will also form on the center of curvature. I am repeating my word, when an object is placed at center of curvature the image is also form on center of curvature at C. तो C पे ही रखा होगा, obvious बात है। and the distance of object has been given 30 centimeter, it means image distance is also 30 centimeter. जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 है तो इमेज भी वही रखी है, तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर होगी। तो C तक की दूरी हमें पता लग गई, C 30 है। F क्या होगा, F उसका हाफ होता है, मैंने आपको पहले बताया था थ्योरी में, C इक्वल टू ऑलवेज 2F। F निकालना है तो कौन में आ जाएगा, C/2, तो 15, ये 30 है तो इसका आधा होगा 15। तो ढूंढते हैं, 15 तो 2 है, प्लस और माइनस, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल करवाया था तो आपको बताया था कनकेव मीन्स नेगेटिव, कनकेव मीन्स नेगेटिव, तो कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो बेटे अब ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
नंबर 6 देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror is real inverted and of the same size as that of object, the position of size is। पूछ रहा है कि इमेज है, कनकेव मिरर है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि सेम साइज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड है कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में ऐसा कौन सी स्टेज है, कंडीशन है जिसमें सेम साइज बनता है। सेम साइज, तो सेम साइज एक ही में बनता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो इमेज भी सी पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड होता है। तो इसी पॉइंट से, सिर्फ इस पॉइंट से हम इस सवाल को निकाल लेंगे। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, सी पे ही होगी। ऑब्वियस है, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है तो इमेज सी पे ही बनता है और सेम साइज, एक ही कंडीशन है, सेम साइज जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा और इमेज भी सी पे बनती है, तो एट सी। तो इसका आंसर हम कर देंगे एट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा था ये तो बेटे। जो 6 कंडीशन है कनकेव मिरर की वो आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, बिल्कुल ईजी है, उन पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। देखो बेटे, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसके पीछे रखेंगे तो इसके बीच में इमेज बनेगी और छोटी बनेगी। अगर सी के पीछे रखेंगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी। इसका वाइस वर्सा भी होता है। अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा है तो इमेज बेटे सी के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, उसका वाइस वर्सा, एक कंडीशन। दूसरी, अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पे ही बनेगा, सेम साइज बनेगी। 3, अगर एफ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी इन्फिनिटी पे। चौथा, इसी का वाइस वर्सा, अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट पे, और फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे। और बेटे साइज इन्फिनिटी पे रखेंगे तो बहुत बड़ा, फोकस पे रखेंगे तो बहुत बड़ा, फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे और बहुत बड़ा होगा, और इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पॉइंट साइज। याद रखना, ये वाइस वर्सा होगी। एक कंडीशन बनती है इनके बीच में रखेंगे, तो बस यही एक कंडीशन है जिसमें बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद है तो सोच लो बेटे, क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगी, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सी के पीछे रखेंगे तो सी और एफ के बीच में छोटी, और वाइस वर्सा, इसके बीच में रखेंगे तो पीछे बड़ी बनेगी। एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बड़ी पे, इसका उल्टा इन्फिनिटी पे रखेंगे तो छोटी और एफ पे, इन दोनों के बीच में वर्चुअल इरेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगर ये कंडीशन याद है तो इजीली सवाल हो जाएंगे। इन ए कनकेव मिरर m = -1 ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनकेव मिरर में m = -1, m का मतलब क्या होता है? m का मतलब मैग्निफिकेशन, -1। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी है, कितनी गुना बड़ी या छोटी है। तो कह रहा है 1 गुना, 1 टाइम्स मोर। 1 टाइम्स का मतलब सेम साइज। कोई 4 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, कोई इसकी इमेज इसके 1 टाइम है, 4 ही है। ये कंडीशन कब होगी? ऑब्जेक्ट भी 4 और इमेज भी 4, सेम साइज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, माइनस क्यों दिया? रियल इन्वर्टेड नीचे बनती है, रियल इन्वर्टेड। अगर प्लस देता तो वर्चुअल हो जाता, वो प्लेन मिरर का कंडीशन हो जाती। प्लेन मिरर में भी सेम साइज की बनती है और वर्चुअल बनती है। तो माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, इमेज पूछे या ऑब्जेक्ट पूछे, सी पे ही रखा होगा। अगर 1 आ गया इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, ऑब्जेक्ट और साइज, इमेज का साइज सेम है, और वो एक ही कंडीशन में होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो ये वाला ठीक है। अगला, ये वाली कंडीशन बन गई। अगला देखो बेटे,
An object at a distance of plus 20 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror. The image will be. क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट है और वो 20 सेंटीमीटर पे रखा है, स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखो बेटे प्लस 20 दिया है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव की तरफ रखा जाता है। मैंने बच्चों को ये चीज़ याद करवा रखी, लेकिन उसने कंडीशन दे दी। अब मैं मान लूँ कि यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट इधर की बजाय उसने इधर ले लिया तो इमेज इधर बन जाएगी। ये पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। ये हमने पैटर्न ले रखा है, तो बुक के हिसाब से हो सकता है, उसने प्लस लिया तो हम उस हिसाब से। अब वो कह रहा है इसको अगर ऑब्जेक्ट को हम सरकाते चले, पोल के पास लेके जाए, इधर लेते जाए, तो द इमेज विल बी, इमेज पे क्या इफेक्ट होगा? छोटी होगी, रियल होगी, एनलार्ज वर्चुअल होगी, एनलार्ज एंड वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। देखो बेटे, डराने के लिए सरका रहा है। पहले ऑब्जेक्ट इधर रखा था, फिर इधर रखा, क्योंकि जब हमने इमेज बनाई थी इसकी दो ही कंडीशन बनी थी। एक कंडीशन इन्फिनिटी पे रखी थी, वो तो है नहीं। दूसरी बेटे फाइनाइट पोजीशन, फाइनाइट का मतलब पोल और कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कोई फर्क नहीं। वो सरका रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, सेम चीज़। तो वो डराने के लिए लिख रहा है, सरका रहा है, कहीं भी रखो एक ही बात है। तो वर्चुअल बनेगी। देखो वर्चुअल कौन कौन सी है, ये तो हो नहीं सकता। ये 3 वर्चुअल हैं। अब उनमें देखो छोटी कौन सी है, एनलार्ज वर्चुअल, एनलार्ज एंड वर्चुअल। ये तो सेम दे दी, सेम ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ठीक है। ये वर्चुअल की जगह रियल होना चाहिए था, चलो मैं रियल कर देता हूँ, ऑप्शन नहीं तो एक हो जाएंगे। डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल ये बनेगी, छोटी बनेगी और वर्चुअल बनेगा। उम्मीद करता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है। अगर हम सरकाएंगे कॉन्वेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनकेव में फर्क होगा, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होगा। 9th क्वेश्चन, ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर, 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, इसका मतलब फोकल लेंथ 20 है। अब वो कह रहा है हवा और पानी में, एक बार हमने उस कनकेव मिरर को पानी में रखा, एक बार तो हवा में रखा, तो फोकल लेंथ में कितना डिफरेंस होगा। देखो ये कोई मिरर है, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सॉलिड होता है, कांच का बना हुआ है। अब ये मुझे बताओ, कोई कांच की चीज़ को मैं अगर हवा में रखूं और फिर उसको मैं रखूं कहाँ पे, पानी में, तो क्या इसके साइज में कोई फ़र्क आएगा? छोटा या बड़ा होगा? सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा? नहीं। अगर ये कहता फायर में, आग में, तो मेल्ट होके बड़ा हो सकता था, शेप ही चेंज हो जाती। लेकिन पानी में क्या है, पानी में क्या इसका कर्वेचर बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा, रेडियस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो हवा और पानी में उनके फोकल लेंथ का डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस चेंज नहीं होगा। कुछ डिफरेंस नहीं होगा तो 0। क्या आंसर होगा इसमें? 0, कोई चेंज नहीं है। ये डराने के लिए दे रखी है। अगला लास्ट क्वेश्चन, इफ ए मैन फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव सेविंग मिरर produce erect image 1.5 times the size of the face, focal length of mirror would be। देखो बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक मैन फेस सेविंग मिरर हमेशा कनकेव मिरर होता है, छोटे से बड़ा दिखता है, 25 सेंटीमीटर दूर है। ये कनकेव मिरर है, उससे 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा है कि इंसान, उसका चेहरा है, और इरेक्ट इमेज बन रही है उसमें, हमेशा इरेक्ट ही बनती है, और 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द फेस।
तो मैग्निफिकेशन दे दिया 1.5। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, फोकल लेंथ क्या होगी। अब देखो बेटे, ये कनकेव मिरर है, दो तरह से कर सकते हैं। पहले कोशिश करेंगे सीधा शॉर्टकट मारने का, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसने कहा है कनकेव मिरर में इरेक्ट और वर्चुअल एक ही कंडीशन में बनती है जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में। इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ और ऑब्जेक्ट का ये लेंथ दे दी 25 सेंटीमीटर, गिवन है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर ये है तो ओबियस बात है फोकस इसके पीछे ही है, फोकस 25 से ज़्यादा होगा, फोकस विल बी मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने फोकल लेंथ ही पूछा है तो ये तो पक्का है कि 15 तो होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा क्योंकि उससे ज़्यादा होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर या तो 75 में होगा या 60 में से होगा, 25 से ज़्यादा है। अब एक्यूरेट निकालने के लिए अगर ये बेटे 25 से ये भी कम दे देता, 20 दे देता तो हम आंसर सीधा लगा देते, लेकिन ये दोनों बेटे 25 से ज़्यादा दे रखे हैं और ज़्यादा दे रखे हैं तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए अब उसने कहा है m = 1.5 सेंटीमीटर, वर्चुअल है इसीलिए हम प्लस लेंगे, तो मिरर है तो फॉर्मूला लिखा m = -v/u। m की वैल्यू कितनी दे दी 1.5, माइनस v नहीं है, u कितना है -25 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में लेते हैं, u हमेशा माइनस में लेते हैं इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कट गया, इधर आएगा तो ये बन गया 1.5 × 25 = v। पॉइंट तोड़ लिया 10, 5 3 जा 5 2 जा, 25 को 3 से करेंगे तो v आ गया हमारा 75/2। तो बेटे v जो है 37.5 है, v है पोजीशन कहाँ बनी है 37.5 पे, इसका आधा। अब बेटे v हो गया, u हो गया, u दे रखा है -25, ईजिली निकाल सकते हैं हम। मैं यहाँ ले रहा हूँ 1/f = 1/u 1/v + 1/u, ठीक है। तो 1/f निकालना है, 1/v कितनी आई, v है इसको पलट दो तो 2/75, इसका उल्टा कर दिया 1/v की वैल्यू, प्लस 1/u -25, ठीक है। एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, शॉर्टकट कर रहा हूँ। 1/f एलसीएम कितना आएगा 75, तो 2 - 3 डिवाइड करेंगे तो -1/, तो 1/f = -1/75। अंदाजा यहीं से हो गया होगा, पलटेंगे तो 75, कहीं दे रखा है 75, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, बिना न्यूमेरिकल के हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते। तो बेटे ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ 10 के 10 समझ आ गए होंगे। लॉजिक के साथ क्वेश्चन करने, आंसर चाहे गलत हो जाए लेकिन अगला क्वेश्चन उसके हिसाब से सही हो जाएगा। तो क्या नहीं मारना, अकड़ बकड़ करोगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो बेटे व्यूज़ बहुत आ रही हैं जिस हिसाब से मेरा चैनल है, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक बटन दबा दें और बेल बटन का बटन ज़रूर दबा दें। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।